करा दो या जूनियर लाइब्रेरियन का क्वेश्चन पेपर करवा दो। तो जो इसलिए मैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन का एक क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक क्वेश्चन पेपर है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का। और ये इसमें 100 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन हैविंग अ 1 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है 5 फंडामेंटल कैटेगरीज। हम सबको पता है 5 फंडामेंटल कैटेगरीज जो है ये बिलोंग करता है क्लासिफिकेशन से, राइट। ये कॉलम क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है और इसका जो राइट आंसर है वो है बी, PMST। ठीक है, इसे 5 लॉ से आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 5 लॉ एक अलग चीज़ है और 5 फंडामेंटल कैटेगरीज एक अलग चीज़ है, बट दोनों को ही किसने डेवलप किया है? तो वो है SR रंगनाथन, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश आर नोन एज ट्रिनिटी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ट्रिनिटी ऑफ लाइब्रेरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुक्स, रीडर एंड स्टाफ। जो ट्रिनिटी है ऑफ लाइब्रेरी वो क्या है? बुक, रीडर एंड स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज वॉज द रिकमेंडेशन ऑफ। तो ये किसकी रिकमेंडेशन थी? तो ये रिकमेंडेशन थी NKC। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? NKC। इनकी रिकमेंडेशन से ये बना था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। OCLC स्टैंड्स फॉर। तो OCLC क्या है? तो OCLC है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इशू एंड रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज। तो वो क्या बोला जाता है? हम सबको पता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ठीक है, और अगर कोहा में आप देखोगे तो क्या होगा? चेक इन, चेकआउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? दीज आर द टू कार्ड सिस्टम, sorry, there are two card system for charging of books in the library. They are dash and dash। यहाँ बोला है देयर आर टू कार्ड सिस्टम, दो कार्ड सिस्टम फॉर चार्जिंग ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, मतलब वो इशू रिटर्न के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ब्रोवेन एंड नेविक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मार्क 21 फॉर्मेट इज डेवलप्ड बाय। तो मार्क 21 जो है वो किसने डेवलप किया है? तो हम सबको पता है, लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द DDC। तो हम सबको पता है कि जो लेटेस्ट एडिशन है वो कौन है? 23rd। ठीक है, ये इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ये आंसर है। अब मे बी शायद ये आंसर चेंज भी हो सकता है, बट ये इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्प्ले ऑफ न्यू अराइवल ऑफ बुक्स इम्प्लीकेट्स डैश लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो यहाँ पर लिखा है डिस्प्ले ऑफ न्यू अराइवल ऑफ बुक्स इम्प्लीकेट डैश ऑफ द लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जो जो न्यू अराइवल्स बुक्स होती हैं उनको जो डिस्प्ले किया जाता है वो किस लॉ से बिलोंग, मतलब वो किस लॉ को रिप्रेजेंट करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एवरी बुक इट्स रीडर। ठीक है, तो जो न्यू अराइवल्स बुक्स हैं अगर वो डिस्प्ले होंगी तो वो उसके राइट रीडर तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्लासिफिकेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो क्लासिफिकेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किसने प्रोपाउंड किया था? हम सब जानते हैं, हेनरी फ्लॉय ने। हेनरी फ्लॉय जो थे उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट निकाला था। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल नेटवर्क TKDL वाज डेवलप्ड बाय। तो ये किसने डेवलप किया था? तो ये डेवलप किया था नेस्केयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल लाइब्रेरी इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यहाँ पर बोला है नेशनल लाइब्रेरी इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन इज। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है वो ऑलमोस्ट इनुमरेटिव है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्ट हेडिंग्स एंड थीसिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो ये किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं कंट्रोल्ड वोकैबुलरी। ठीक है, किसके अंडर आते हैं, कंट्रोल्ड वोकैबुलरी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डबलिन कोर इज डेवलप्ड बाय, तो डबलिन कोर जो है वो किसने डेवलप किया था, तो वो डेवलप किया था ओसीएलसी ने। ठीक है, और डबलिन कोर के कितने एलिमेंट्स होते हैं, 15 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, डबलिन कोर के जो ये बेसिकली है क्या, तो ये एक मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स है, और हम इस मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स को हम किस में देख पाते हैं, हम डी स्पेस में देख पाते हैं उस 15 एलिमेंट्स को। ठीक है, mobilizing the resource from outside the organization in a cost effective manner is called, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आउटसोर्सिंग। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मोबिलाइजिंग कर रहे हैं रिसोर्स को, कहाँ से, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर इज कॉल्ड अ आउटसोर्सिंग। हम जब कुछ आउटसोर्स करते हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, यूजर प्रोफाइल एंड डॉक्यूमेंट प्रोफाइल आर मैच वाइल प्रोवाइडिंग, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम सब अच्छे से जानते हैं, वो है SDI, सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा है, तो हम सब जानते हैं वो है यूनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, डैश इज अ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, तो इसमें से कौन सा जो है वो एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है VTLS। ठीक है, VTLS क्या है, वो एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। डैश टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर इशू एंड रिटर्न ऑफ बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो ये जो है, ये टेक्नोलॉजी जो है इसको हम कहते हैं बारकोड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बी ऑप्शन उसका राइट था। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसमें से कौन सा जो है वो एक लाइब्रेरी एसोसिएशन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओसीएलसी लाइब्रेरी एसोसिएशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, तो डिजिटल लाइब्रेरी अगर सॉफ्टवेयर अगर हम देखें तो वो कौन है, तो वो है ग्रीनस्टोन। और डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर एक और कौन है, तो वो है डी स्पेस, ई प्रिंट, ये सब जो होते हैं ये सारे के सारे डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 23, the author of book entitled Organization of Knowledge in the Library, ये जो Organization of Knowledge in the Libraries, ये किसने, इसके जो इस बुक के जो ऑथर थे वो कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है C. H. E. बिल्स जो है वो इन्होंने लिखी थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टू द रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कैनन्स एंड अपील कैन बी मेड टू, तो अपील किससे मेड होगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 लॉज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इनैक्टेड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तो हम सबको पता है वो कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु, 1948। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रे लिटरेचर मीन्स, ग्रे लिटरेचर का मीनिंग क्या है, तो ग्रे लिटरेचर का जो मीनिंग है वो है, ग्रे लिटरेचर बेसिकली क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इंटरनल रिपोर्ट्स नॉट पब्लिश्ड एज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऐसा कोई रिपोर्ट जो कि हम एज अ डॉक्यूमेंट की तरह उसे पब्लिश नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये किसने प्रोपाउंड किया था, तो हमें पता है सेशन एंड वेबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शनल मैनेजमेंट प्रिंसिपल नेमली पोस्ट कोड वाज नेम्ड बाय, तो ये किसने किया था, हम सबको पता है ऑप्शन बी, लूथर एंड ब्रूनिक, तो इसका फुल फॉर्म बता दो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, तो यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक कर रखी है, डी नहीं है ये बी है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी ये। ठीक है, बट इसका जो राइट आंसर है वो यही है, ऑप्शन बी, लूथर ब्रूनिक।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ periodicals इज डन थ्रू, साइंटिफिक अरेंजमेंट जो है वो किससे होता है, कार्डियक से होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वो है फर्स्ट टास्क ऑफ बाइंडिंग प्रोसेस इज। तो फर्स्ट टास्क क्या होता है बाइंडिंग प्रोसेस में, तो हम सबको पता है वो है कोलेजन। कोलेजन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, सारे जो पेजेस होते हैं वो सीक्वेंसली अरेंज्ड जब हो जाते हैं बाइंडिंग प्रोसेस में, तब हम उसे कोलेजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ हेलो गाइस, पूरा ट्रेलर देखना और मुझे प्लीज पक्का बताना आपको ट्रेलर कैसा लगा, ठीक है? फ्लाइट की टेक ऑफ का स्कैटरिंग वाज फॉर्मुलेटेड बाय, तो वो किसने फॉर्मुलेट किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एस सी ब्रैडफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश इज अ रेफरेंस टूल, ये टूल होगा नहीं कि टॉल होगा, विच डिस्क्राइब नैरोवर टर्म एंड बॉर्डर टर्म। इसमें बोला गया है कि ऐसा टूल बताओ जो डिस्क्राइब करे नैरो और बॉर्डर टर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। क्यों, क्योंकि थीसरस क्या है, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, या फिर हम इसे सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, नैरो और बॉर्डर टर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। PERT इज अ मैनेजमेंट टेक्निक रिलेटेड विद, ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है सिस्टम एनालिसिस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर ड्यू चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम यूजर आर कीप्ड इन द बॉक्स कॉल्ड, तो उस बॉक्स को क्या कहते हैं, उस बॉक्स को हम कहते हैं कॉन्शियस बॉक्स। ठीक है, कॉन्साइंस बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसका राइट आंसर क्या है, एसआर रंगनाथन। ठीक है, तो आपको ये ऑथर्स के नाम, मतलब बुक के जो नाम है उस और वो किसने लिखे हैं, ये सब अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, यूडीसी मोस्ट सूटेड डैश टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, तो यूडीसी जो है वो किस टाइप की लाइब्रेरी के लिए सबसे अच्छी है, तो वो है स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, डेकोटोमी मीन्स क्या है, तो वो है ऑप्शन ए, डिवीजन इनटू टू। अगर आप किसी दो चीज में डिवीजन कर रहे हैं तो उसका मतलब डेकोटोमी है। कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ कैनन ऑफ, ये किस कैनन से रिलेटेड है, तो ये है, मतलब ये किस आइडल प्लान से के अंदर आता है कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो है, इसका राइट आंसर है आइडिया प्लान। आइडियल प्लान के अंदर आता है कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास नंबर एंड बुक नंबर, किसका कॉम्बिनेशन होता है, हम सब जानते हैं ऑप्शन बी, कॉल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास नंबर एंड बुक नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच नोटेशन आई यूज्ड इज यूडीसी, तो यूडीसी में जो आई का इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स्ड नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी इज वाज पब्लिश्ड इन, जो फर्स्ट एडिशन था डीडीसी का वो कब पब्लिश हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1876 में, और कितने पेजेस में हुआ था, 44 पेजेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ डीडीसी एज ऑन द डेट, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पेपर इसका जो राइट आंसर है वो है 23rd, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू डीडीसी डैश इज द क्लास नंबर फॉर लाइब्रेरी साइंस, डीडीसी के हिसाब से जो लाइब्रेरी साइंस है उसका क्या नंबर है, क्लास नंबर है, तो वो हम सबको पता है 020। ठीक है, फिनिक्स शेड्यूल्स आर गिवन इन, तो फिनिक्स शेड्यूल्स हमें कहाँ मिलता है, हमें मिलता है वो डीडीसी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द क्लासिफाइड कैटलॉग इज अ, तो क्लासिफाइड कैटलॉग क्या है, वो एक सब्जेक्ट हेडिंग है, यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है जिस वजह से इसका जो ऑप्शन सी और डी है वो सेम प्रिंट हो गया है,
आई मिस्टेकन, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आप सी और डी दोनों लगाओगे तो दोनों करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू इज कंसर्न विथ। तो कैनन ऑफ जो रिकॉल वैल्यू है वो किससे कंसर्न करता है, तो वो कंसर्न करता है कैटलॉगिंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आई एस बी डी आर ब्रॉड आउट बाय। तो आई एस बी डी जो है वो किसे कौन लेके आया है, तो इफ्ला आईएसबीटी लेके आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैन मार्क एंड यूएस मार्क आर मर्ज टुगेदर विथ। तो अगर ये मर्ज हुए थे तो वो किससे मर्ज हुए थे, किसके साथ मर्ज हुए थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो मर्ज हुए थे मार्क 21 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कैटलॉग कार्ड इज। तो स्टैंडर्ड साइज क्या है कैटलॉग कार्ड का, हम सबको पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। ये ना सेंटीमीटर में नहीं होगा, गलत टाइप हुआ ये इंचेस है, ठीक है। सेंटीमीटर में जो राइट आंसर होता है वो होता है, सेंटीमीटर में 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर होता है, और 5 इंटू 3 इंचेस जो होते हैं वो मतलब वो बेसिकली सेंटीमीटर में नहीं इंचेस में होते हैं। ये शायद आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन पेपर का, इस क्वेश्चन पेपर मतलब ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग वाज पब्लिश्ड इन। तो ये कब पब्लिश्ड हुई थी, तो हम जानते हैं इसका आंसर अच्छे से, है ना, 1923। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन किए इस पार्ट में। नेक्स्ट ऑफ द 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चन, ठीक है। और वीडियो जो है वो जल्दी जल्दी आएगी विदाउट टाइम वेस्टिंग, ठीक है। तो चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बेल बटन को प्रेस करो जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए, और हमारी प्लेलिस्ट को प्लीज चेकआउट करो, बहुत अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, ठीक है। थैंक यू।